जैसा कि गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास में दो बैटरियां हैं, तो दोनों बैटरी में बीएमएस लगे हुए हैं। एक में तो ये बैटरी है जिसमें जेके का बीएमएस लगा हुआ है, 200 AH का 51.2। और ये ऊपर वाली एक बैटरी है जो लिटपैक्स कंपनी की है, और ये 100 AH की बैटरी है, ये 51.2 वोल्ट। तो मुझे बहुत परेशानी होती थी कि इसको मोबाइल पे मैं कैसे इसका डेटा देखूं बैटरी का। लोकल मॉनिटरिंग तो है यहाँ पे, मेरे पास में डिस्प्ले लगा हुआ है, तो डिस्प्ले से तो मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा था कि अगर इसको मैं मोबाइल पे देखूँ ऑनलाइन तो मेरे लिए बड़ी आसानी रहेगी। अच्छा, ये मैं बता दूँ ये मैं क्यों लगाया हूँ। एक्चुअली ये लिटपैक्स की जो बैटरी है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा बैलेंस का इशू आता है जब ये फुल की तरफ जाती है बैटरी तो। और इसमें JBD का BMS लगा हुआ है, तो उस BMS में उतना पावर नहीं है कि उसको वो बैलेंस कर सके कंपेयर टू JK। तो फिर मैंने ना JK का अलग से बैलेंस इक्वलाइज़र मैं लिया। इक्वलाइज़र है ये, बैलेंसर भी बोल सकते हैं, इक्वलाइज़र भी बोल सकते हैं। तो बैलेंसर मैंने अलग से लगाया हुआ है JK का, तो वो मेरी बैटरी को ना बहुत अच्छा बैलेंस कर देता है, तो जिसकी वजह से मुझे बैकअप बहुत अच्छा मिलता है और बैटरी की हेल्थ और लाइफ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो ये मैंने टेम्प्रेरी लगाया हुआ है, तो 3-4 दिन के बाद से फिर मैं इसको निकाल दूंगा, तो फिर बैटरी चल जाती है 2-3 महीना। फिर उसमें से वो बैलेंस का इशू आता है, तो फिर मुझे ये लगाना पड़ता है। तो अभी तो बात हो रही थी बैटरी की, कि बैटरी की मॉनिटरिंग मैं क्या करता हूँ। फिर मैं बैटरी को मॉनिटरिंग के लिए तो मैंने एक बहुत सिंपल सा मैकेनिज़्म लगाया हुआ है। चूँकि इस बैटरी में JK का BMS लगा हुआ है, इन्वर्टर BMS है, ये देख लीजिए, ये वाला इन्वर्टर BMS है, ठीक है। वो JK का ये BMS है JK का, यहाँ पे सॉरी, ये JK का BMS है, और उसकी प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन जो भी है ये, ठीक है। और इसमें JBD का लगा हुआ है, तो JBD को मैं ब्लूटूथ के थ्रू मॉनिटर करता हूँ, JK को भी ब्लूटूथ के थ्रू मॉनिटर करता हूँ लोकल मैं घर पे हूँ तो। लेकिन बाहर जब मैं हूँ तो फिर मॉनिटरिंग की इशू आती है। और सबसे बड़े हमारे साहब जो हैं कि ये हैं, तो ये बोलते हैं कि भाई आप आकर के हमारे पास में दर्शन कीजिए तो हम आपको बताएंगे डेटा क्या है। तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने क्या किया है कि ESP32 मैंने लगाया हुआ है, 2 ESP32 है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसमें ना इस डब्बे में एक ESP32 है जो JBD को रिप्रेजेंट करता है, और एक ESP32 है जो JK को रिप्रेजेंट करता है। और बीच में मैंने 2 एम्पियर की पावर सप्लाई मैंने लगाई हुई है, तो उससे मैंने पावर दिया हुआ है, ठीक है। और ये ESP32 ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट करता है JK को, और ये वाला ESP32 ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेट करता है JK को और JBD को, ठीक है। और ये दोनों क्या करते हैं, उससे डेटा लेकर के फिर वो हमको ऑनलाइन सर्वर पे भेजते हैं। मेरे पास में होम असिस्टेंट हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये होम असिस्टेंट में जाता है और वहाँ से फिर मैं मॉनिटर करता हूँ। तो मुझे उससे अच्छा, इसको पावर सप्लाई मैंने यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लगाई हुई है, ठीक है। और ये मेरा सेटअप है। और इस वक्त टेम्परेचर भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ये टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है। ये सॉरी, ये टाइम गलत दिखा रहा है, सुबह के 5 बजे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो ये ESP32 के मतलब के टोटल इसमें मेरा एक्सपेंस अगर देखा जाए तो 800-900 रुपये के आसपास आया हुआ एक्सपेंस। लेकिन बड़ा एक्सपेंस जो मेरा है इस मामले में, वो होम असिस्टेंट की सब्सक्रिप्शन है। तो उसमें कुछ मुझे, वो मेरा बेटा करता है वो, तो उसमें कुछ 5-6 यूरो ना मंथली लगते हैं उसके। तो ये
मेरी बैटरी की मॉनिटरिंग का ये मैकेनिज़्म है। और मॉनिटरिंग कैसे होती है बैटरी का, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें यहाँ पे ना ये बैटरी का, और मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे पूरे बैटरी का ये सब सारा डाटा मिल जाएगा, पूरे सेल्स के वोल्टेज, फिर यहाँ पे सिस्टम टेम्परेचर, ऑनलाइन अलर्ट। उसके बाद में फिर आप यहाँ जाएंगे तो उसके टेम्परेचर्स और मिली वोल्ट जो डेल्टा है वो बताएगा। उसके बाद में ये है यहाँ पे कितना वोल्टेज है, डेल्टा है इसका, जेबीडी का कैपेसिटी है। तो ये मैं ऑनलाइन मॉनिटर, ये यहाँ पे ये सब कुछ बताएगा। तो इससे मुझे फ़ायदा होगा कि मैं इसको ना ऑनलाइन मॉनिटरिंग में कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये डेल्टा, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे ये 5 मिली वोल्ट इसका है, क्या बोलते हैं, जेके का है। और ये जेबीडी का है, तो जेबीडी में डेल्टा है 3 मिली वोल्ट। तो ये बहुत अच्छा जा रहा है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे दिखा रहा है, ये टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है। तो बाकी ये है, तो ये चीज़ है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा है। अब प्रोग्रामिंग तो मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं आती प्रोग्रामिंग, और मुझे कुछ पता भी नहीं उसके बारे में। तो हार्डवेयर की सेटिंग मैंने की है। और अगर बाकी अगर टेक्निकल है तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।